आपकी बरसों की जो तपस्या है, जो आपकी कठिनाई है, ये सबके खत्म होने का समय आ रहा है। 2 बरस से हम पैदल चल रहे हैं, 1 बरस और है। अगले बरस 2025 में, अगले बरस 2025 में जब आप छठ का व्रत रखिएगा, याद रखिए, इस साल नहीं, अगले साल जब छठ का व्रत रखिएगा तो उसके बाद आपके घर के बच्चे को, आपके पति को, आपके भाई भतीजा बाबूजी को मजबूरी में बिहार से 10-12 हजार रुपया कमाने के लिए कहीं बाहर आपको छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। ये आपके भाई का वादा है, ये आपके भाई का वादा है। याद रखिए, 1 बरिस और, अभी आपके घर का सवांग, आपका बेटा, आपका भाई, पति साल में 1 बार घर आता है। कोई छठ में घरे आया, 10 दिन 15 दिन आप उसका मुंह देखते हैं। साल भर महिलाएं राह जोहती हैं। आपका घर का सवांग अगर बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा। दिल्ली, बॉम्बे, सूरत जाकर अपने घर के सवांग को देख नहीं सकते हैं। 1 बार साल में कोई आता है, आप उसकी शक्ल देखते हैं। ये स्थिति बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बताइए, बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? ना इतने आवाज से बोलिएगा तो बदलेगा। हाथ उठाकर बताइए, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। आपका बेटा और पति भी आपके साथ रहना चाहिए। और कब रहेगा? जब उसको पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में किया जाएगा। इसलिए ये अभियान चला रहे हैं। और आपने जो अभी आशीर्वाद दिया है, भाई बनाया है, तो राखी बांधने के बाद जो हमको आपको देना है उसकी पहली घोषणा कर रहे हैं। आपके बीच से, यहां सभागार में बैठे हुए लोगों के बीच से, जो आगे बैठे हैं वो भी, और जो हमारे साथ मंच पर बैठे हैं वो भी, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, आपके बीच से 40 महिलाओं को विधानसभा में जिताकर अगले साल भेजेंगे। कितना? जोर से बोलिए। 40 महिलाओं को विधानसभा में भेजने का ठेका आपने भाई बनाकर अपने भाई को दे दिया। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपको राजनीति नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। चुनाव लड़ने नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। पैसे का चिंता, चुनाव लड़ने का चिंता, राजनीति का चिंता अपने इस भाई प्रशांत किशोर पर छोड़िए और अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। डरिए मत, डरिए मत। आपका आधा से ज्यादा वोट तो आप ही का है। खाली महिला अगर ठान ले, अगर महिला ठान ले तो बिना आप किसी के मदद के आप पूरा बिहार में नया सरकार बना सकते हैं। ये आपकी ताकत है। तो किस्त में भुगतान होगा। ये देखिए, महिला लोग अभी आइए रहा है। आगे आके बैठ जाइए, आगे आके बैठ जाइए भैया। आपको किस्त में भुगतान करेंगे। राखी कै साल का? राखी का ये संबंध कितने साल का चाहिए? 10 साल का चाहिए। 10 साल राखी बांधने के लिए तैयार हैं? 10 साल तैयार हैं कि नहीं? ना 10 साल का पहले वादा होना चाहिए। 10 साल राखी बांधने के लिए तैयार हैं? 10 साल आपका राखी हमारे हाथ में है। तब पहला साल 2025 में आपके बीच से, अपने बहनों के बीच से 40 लोगों को चुनाव लड़ाकर
आपके आशीर्वाद से विधानसभा भेजने का पहला किस्त अदा होगा अगले साल 2025 में। और जब आपकी 40 बहनें विधानसभा पहुंचेंगी तो दूसरा जो वादा आपको किया 2025 के बाद आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति 10-12 हजार रुपया के पलायन के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाएगा, तब दूसरी बार आपसे राखी फिर बंधवाएंगे 2026 में। तीसरा किस्त, जितनी महिलाएं आप यहां आई हैं, बहुत सारी महिलाओं को पढ़ने का अवसर नहीं मिला, जीवन बीत गया चूल्हा चाकी करते करते। लेकिन हम गांव में मिलते हैं महिलाओं से, गरीब से गरीब अनपढ़ महिला भी कहती है कि भैया हमारा बेटी को आगे बढ़ाइए। तो अगर आपकी कोई एक बेटी चुन लीजिए, अपने घर से कोई एक बेटी चुनिए जिसको पढ़ाई की समझ है, जिसको मोबाइल चलाना आता है, और उसका नाम पता हमारे ऑफिस में भेज दीजिए। 3 महीना में प्रशिक्षण देके उसको 10 से 15 हजार रुपया के कमाने का जुगाड़ आपका भाई करके देगा। ना बुझाया आपको? अगर बुझाता तो ताली जोर से बजता। ना मजा आया? आप फिर से समझिए, हम भाषण देने नहीं आए हैं, आपको समझाने ही आए हैं। आपके घर में अगर कोई नई लड़की है जो अभी पढ़ाई कर रही है, उसको मोबाइल चलाने आता है, तो आप उसको जन सुराज के परिवार का हिस्सा बनवा दीजिए और उसको मोबाइल के जरिए घर में बैठ के 8 से 10 हजार रुपया महीना कमाने का जुगाड़ अगले 3-4 महीने में प्रशांत किशोर करके आपको देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तैयार हैं? अपने अपने घर का एगो बेटी को जन सुराज से जोड़िए। अपनी बेटी नहीं है तो अपने पड़ोसी के बेटी को जोड़िए। लोग कहता है कि हमको सोशल मीडिया का बड़ा समझ है। अभी तक आपने सुना होगा फेसबुक और यूट्यूब चलाकर आप उस पर एक दूसरे से बात करते हैं, वीडियो देखते हैं। हम आपके बच्चियों को वो सिखाएंगे कि घर बैठे फेसबुक और यूट्यूब के जरिए आप 8-10 हजार रुपया कैसे कमाएंगे, इसके प्रशिक्षण की पूरी जिम्मेवारी जन सुराज की है, आपके भाई प्रशांत किशोर की है। आपको खाली तय करना है कि आपके घर की कौन ऐसी बच्ची है जिसको थोड़ा बहुत भी सोशल मीडिया का समझ है, जिसके पास मोबाइल है, उसको जोड़िए जन सुराज से। हम और हमारे लोग उसको प्रशिक्षण देंगे, उसको बताएंगे कि कैसे गांव में अपने घर में बैठ के वो लड़की, वो महिला अपने और अपने परिवार के लिए 8-10 हजार रुपया कमाने का जुगाड़ कर लेगी। और उसके लिए वोट नहीं चाहिए, सरकार नहीं बनाने का जरूरत है। ये तो काम हम अभी से कर सकते हैं आपके लिए। ये आपके भाई के पास ताकत है। आपने जो आशीर्वाद दिया है, हमारे पास वो ताकत है कि आपके बच्चियों को अभी 2-3 महीने में अपने पैर पर खड़ा कर दे। इसकी समझदारी ऊपर वाले ने हमको दी है। और आप लोग जितनी महिला यहां बैठी हैं, आपको मालूम है आर्थिक आजादी के बगैर कोई समानता की बात नहीं हो सकती है। आपको समानता तभी होगा जब आपको आर्थिक आजादी हो, आप अपने से पैसा कमा सकें, अपना खर्चा खुद चला सकें, बेटे और पति पर, भाई पर मुंह न देखना पड़े, इसकी व्यवस्था जन सुराज कर रहा है। और 5
5 बार राखी बांधिएगा तो 2025 से लेकर 30 के बीच में जन सुराज का एक बड़ा संकल्प है। वहां लिखा हुआ है, देखिए, सरकारी गारंटी पर हर महिला को, जिसको भी बिजनेस रोजी रोजगार करना है, आपको गाय भैंस पालना है तो गाय भैंस पालिए, आपको अंडा मुर्गी का फार्म खोलना है वो कीजिए, कपड़ा का दुकान चलाना है, मिठाई का दुकान खोलना है वो कीजिए, आपके पास काम करने की क्षमता है, आपके पास ताकत है लेकिन पैसा नहीं है, तो अगले बरस जब ये जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो हर महिला को, जिसको भी रोजी रोजगार करना है, उसको ये जीविका वाला ग्रुप में नहीं जाना पड़ेगा। सीधे सरकार की मदद से 4% के ब्याज पर, अभी जीविका में आपको ब्याज लगता है 30%, 2-2.5% हर महीना जो पैसा आप लेते हैं रोजी रोजगार के लिए, उस पर सरकार आपसे 2.5% ब्याज वसूलती है। जब ये आप अपना राज बनाएंगे जन सुराज का, तो अगली बार 2025 के बाद अपने रोजी रोजगार करने के लिए जो आपको पैसा लेना होगा, उस पैसे के लिए कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। आपकी भाई के सरकार की गारंटी पर सिर्फ 4 रुपया के सूद पर आपको पैसा मिलेगा, ताकि आप घर घर रोजी रोजगार कर सके। होना चाहिए कि ना होना चाहिए? आप लोग थक गए, यहां बैठे बैठे थक गए, उठ के बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आर्थिक आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कुर्सी पर आप एक बार बैठ रहे तो उठने में आपको दर्द हो रहा है, उठिए, एक बार उठिए, सब लोग उठिए। आप लोग कुर्सी में धंस गए हैं। लोग को तुरंत कैमरा में फोटो खींचेगा, कहेगा तो महिला है ये नहीं थी। अरे महिला बेचारी कुर्सी में अंदर धंस गई है, दिखिए नहीं रही है, इसलिए खड़ा हो जाइए और बताइए कि जो आपको राखी के बदले दे रहे हैं, मंजूर है कि नहीं है? मंजूर है कि नहीं है? अब बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप अभी सोच रहे होंगे, भाई इतना बड़ा बड़ा चीज काहे बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं, बहुत सारा पुरुष लोग बाहर खड़ा है, पुलिस वालों ने दरवाजा बंद कर दिया, आने नहीं दे रहा है। आपको ये क्यों मिलना चाहिए? वो इसलिए मिलना चाहिए कि आपका जो योगदान है, आपका योगदान सिर्फ खुद का योगदान नहीं है। हमको पुरुष साथी बताते हैं कि भैया हम लोग 100 हैं, महिला 10 है, उसको काहे इतना दे रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं कि आपको इतना क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप खुद से जो योगदान कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन जितने पुरुष योगदान कर रहे हैं वो भी योगदान तभी कर पाएंगे जब आप जैसी महिला कोई उसकी मदद कीजिएगा। आप हमारा दशा देखिए, हम 2 बरस से अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहे हैं। लोग गांव गांव में कहता है, ए भाई आदमी घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा है, लेकिन हम ये काम इसलिए कर पा रहे हैं कि आपकी जैसी कोई एक महिला जो हमारी पत्नी है, डॉक्टर है, अपना डॉक्टरी छोड़कर घर परिवार का जिम्मा उठाए है कि जाओ भाई तुमको जो करना है बिहार में करो, लेकिन हम घर परिवार का जिम्मा उठाते हैं। आज हमारी पत्नी को हमने बुलाया है, इसीलिए पहली बार आपसे परिचय कराने के लिए। हमारी पत्नी होंगी, यहां खड़े हो जाइए। इनका नाम है डॉक्टर जानवी। अरे आपको नहीं खड़ा होना, बैठ जाइए, आप काहे खड़े हो रहे हैं? उन्हीं को खड़ा होने दीजिए। हम आप इनका परिचय इसलिए नहीं करा रहे हैं कि हमारी पत्नी है, ये परिचय इसलिए करा रहे हैं कि आपका भाई काम इसलिए कर पा रहा है कि कोई महिला पीछे घर परिवार का जिम्मेवारी उठाई है। इसीलिए घर में
जितने भी पुरुष आकर यहां काम कर रहे हैं जन सुराज में, वो इसलिए कर पा रहे हैं कि आप जैसी कोई महिला उसके पीछे खड़ी हैं कि जाओ राजनीति करो, खाना हम बनाएंगे, बच्चों की चिंता हम करेंगे। तो जब आप हमारा बोझा उठा रही हैं तो हम लोग का ये हक फर्ज है कि आपको हक से ज्यादा मिले। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? संख्या के हिसाब से मिलना चाहिए कि योगदान के हिसाब से मिलना चाहिए? योगदान के हिसाब से मिलना चाहिए। संख्या तो आपकी है ही, आपका योगदान बहुत बड़ा है, आपका आशीर्वाद है, आपका ये सहयोग है, जिसके वजह से पुरुष समाज के लोग कुछ न कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। इसलिए आज आपको बुलाकर ये कह रहे हैं। अब आप बताइए, अगले विधानसभा चुनाव में आपके राखी के बदले आपकी हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए? हमने 40 तय किया है, शायद कम है, लेकिन आप सब लोग खाना बनाते हैं। आपको मालूम है कि बढ़िया खाना, उनको बैठने दीजिए, उनको बैठने दीजिए, उनका परिचय का कोई महत्व नहीं है। बैठिए बैठिए बैठिए। यहां की नहीं है बिहार की, हिंदी में ना बोल पाएंगी। ये असम की हैं, हिंदी में नहीं बोल पाएंगी, इनको बैठने दीजिए। हम खाली आपको इतना दिखा रहे हैं कि हम काम इसलिए कर पा रहे हैं कि कोई महिला हमारे पीछे खड़ी है। तो जो भी पुरुष जन सुराज में जुड़कर काम कर रहा है वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि कोई ना कोई आप जैसी महिला उसके पीछे खड़ी है। खाली इतना समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं। तो आपकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए? हमने तय किया है कि 10 वर्ष का आपसे जो हम वादा कर रहे हैं, तो अगले साल 40 लोग को विधानसभा में भेजने का जिम्मा ले रहे हैं। ये काफी है कि कम है? ना, सबको बोलना है 40 होना चाहिए कि इससे ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। आपके भाई का कंधा भी इतना मजबूत नहीं है, उतने बोझा ला दिए जो उठा सके। तो अगले साल 40 लोगों का बोझा अपने कंधे पर उठा सकते हैं। एक बार अगर आप इससे सहमत हैं तो हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। 40 लोग ठीक है? 40 लोगों को चुनाव लड़ाया जाए, ठीक है? जोर से बोलिए, ठीक है? अरे आप संतुष्ट हैं 40 लोग से? देखिए, आपको पहले बोले हैं, आप नेता से नहीं बतिया रहे हैं, अपने भाई से बतिया रहे हैं। तो इतना बोझा मत बांधिए। राखी में आपको भाई अगर 100 रुपया देता है, अगर कम कमाने वाला है तो आप कहती है ना पैसा रखो, ये तुमको जरूरत पड़ेगा, हमको 10 रुपया सगुन के तौर पर दे के निपटा दो। तो हम अभी 40 से सगुन करना चाहते हैं और अगले चुनाव में इसको 70-80 तक पहुंचाया जाएगा। अब आप सोचकर बताइए, आपके भाई के कंधे पर कितना बोझा होना चाहिए? 40 की ज्यादा? दिल बड़ा करके बताइए, बहन बन के बताइए। 40 ठीक है? 40 ठीक है कि नहीं है? ये देखिए, ये जितना हमारे समाज की बहन है वो लोग सही ठीक कह रहा है, नहीं 40 ठीक है। आज जितना पढ़ा लिखा होशियार लोग है ये कह रहे ना भैया और बढ़ाइए। देखिए, ये पार्टी के संविधान में 2 अक्टूबर को लिखा जाएगा। इसलिए एक बार फिर से आपसे आपकी सहमति और आशीर्वाद चाहते हैं। 2025 के चुनाव में बिहार विधानसभा में 40 सबसे सशक्त महिलाओं को जन सुराज अपने खर्चे पर प्रशांत किशोर के सलाह से, मदद से 40 लोगों को चुनाव लड़ाकर जिताने का अभियान और संकल्प कर रहे हैं। इतने दे पाएंगे अभी, ठीक है?
अब हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए अगर ठीक है तो। ठीक है ना? लिख देना। इतने जोर से बोलिएगा तो कैसे होगा? हमारा गर्दन में गांठ पड़ गया बोलते बोलते, और आप लोग बोलिए नहीं रहे। अरे 40 विधानसभा का बात लिख दें कि ना लिखें? लिख दिया जाए ना। आज 2030 में ये संख्या बढ़ाकर 70 या 80 किया जाएगा, इस बात को भी लिख कर दे रहे हैं। लेकिन 2030 तक एक को साल अगर आप राखी नहीं बांधे तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो डील कर रहे हैं खत्म हो जाएगा। राखी बांधने का जिम्मा आपका है और आपको जिताकर विधानसभा में भेजने का जिम्मा आपके भाई प्रशांत किशोर का है। आपके बच्चियों को रोजगार देने का जिम्मा प्रशांत किशोर का है। आपके पति और बेटे को मजदूरी के लिए बाहर न जाना पड़े, इसका जिम्मा प्रशांत किशोर का है।